नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। दिल्ली विधानसभा के चुनाव भारतीय राजनीति में एक बड़ी हलचल लाते दिखाई दे रहे हैं। इन चुनावों में इंडी गठबंधन चकनाचूर हो गया है, और अब तो राहुल गांधी ने सीधे सीधे इंडी गठबंधन के अपने सहयोगी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तलवार निकाल ली है। राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को बेईमान कहा है। राहुल गांधी ने पहली बार केजरीवाल के शीश महल पर पत्थर भी मारा है। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी आखिर क्यों चाहते हैं केजरीवाल की चुनावी बर्बादी। क्या राहुल गांधी केजरीवाल से 14 साल पुराना हिसाब बराबर कर रहे हैं? क्या राहुल 2011 का बदला अब 2025 में लेंगे? आज पूरा सच में हम आपको यह भी बताएंगे कि इंडी गठबंधन की प्रमुख नेता ममता बनर्जी ने अपनी नई किताब में कांग्रेस पर फोड़ा है कौन सा बम। और पूरा सच में यमुना के जहर पर भी होगी बात। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बची खुची दोस्ती भी तार तार हो गई, और अब इस दोस्ती के ताबूत में आखिरी कील लगाने का काम राहुल गांधी ने कर दिया है। राहुल गांधी ने कल दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए, जबरदस्त हमला बोला। राहुल गांधी ने केजरीवाल को उनकी पुरानी कार याद दिलाई, उनका शीश महल याद दिलाया, और केजरीवाल को शराब घोटाले का भ्रष्टाचारी भी बता दिया। और तो और राहुल गांधी ने केजरीवाल को सीधे सीधे बेईमान तक कह दिया। राहुल ने कहा कि केजरीवाल खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन जो लोग बेईमान होते हैं वही खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं। राहुल ने कहा कि केजरीवाल पहले छोटी गाड़ियों में घूमते थे, अब शीश महल में रहते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल मोदी के सामने कांपते हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कि राहुल गांधी ने केजरीवाल को किन किन उपाधियों से नवाजा है। शीश महल वाली राजनीति। पहले छोटी सी गाड़ी में घूमते थे, जन लोकपाल बिल की बात की थी, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ जाते थे, अब सब भूल गए। और वो आए थे, उन्होंने कहा था कि नई तरीके के राजनीति करूंगा, और सबसे बड़ा लिकर स्कैम केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने किया है। और जब दिल्ली में नफरत फैल रही थी, जब आपको उनकी जरूरत थी, जब माइनॉरिटीज को उनकी जरूरत थी, तो फिर वो आपके साथ नहीं खड़े थे। अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जनता से नहीं पूछ रहे कि भैया मैं ईमानदार हूं हां या ना। अपने आप को सर्टिफिकेट देने की मैं ईमानदार हूं। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। ईमानदार आदमी अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं देता है। उधर राहुल के इन हमलों से बौखलाया केजरीवाल ने राहुल गांधी को कायर तक कह डाला। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस नेता और उनके परिवार को ओपन एंड शट केस नेशनल हेराल्ड मामले में जेल क्यों नहीं भेजा गया। केजरीवाल ने यह भी पूछा कि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट कैसे मिल गई। कुल मिलाकर अब तो पूरी आम आदमी पार्टी ही कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। आप भी सुनिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या कहा। अमेठी छोड़ के कौन भागा था, और कहां दक्षिण भारत के अंदर केरला में एक सेफ सीट ढूंढी गई थी राहुल गांधी के लिए, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ राहुल गांधी जी को ये कहना चाहता हूं, शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते। देखिए, मुझे लगता है कि देश को पता है, जनता को पता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक फर्जी केस बनाकर हमारे सारे नेताओं को जेल के अंदर डाला। ये फर्जी शराब घोटाला जिसमें आज तक ना कोई तथ्य मिला ना कोई प्रमाण मिला, जिसमें कोर्ट ने छोड़ दिया, उसमें हम सबको जेल में डाल दिया, हमारे नेताओं को। और दूसरी तरफ कांग्रेस परिवार के ऊपर एक नेशनल हेराल्ड केस है जो एक ओपन एंड शट केस है, उसमें आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। भाजपा जो दमाद जी करते थकती नहीं थी और बुकलेट निकाल दी थी, उन्होंने भी रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दे दी। ऐसा क्यों है? जनता को पता है कि कौन कायर है और कौन बहादुर है।
तो राजनीति और इतिहास भी बार बार चौंकाने वाली चीजों को दोहराता है। एक दशक पहले जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के रामलीला मैदान से कांग्रेस सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकते थे तो निशाने पर गांधी परिवार होता था, जो एक बार फिर उनके निशाने पर आ गया है। लेकिन बीते साल मार्च में लोकसभा चुनाव से पहले भी इस रामलीला मैदान में एक रैली हुई थी। तब केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद थे। तब इस रैली में केजरीवाल की रिहाई की मांग को लेकर पूरा गांधी परिवार, जी हां, पूरा गांधी परिवार मंच पर हाथ ताने खड़ा था। मंच से केजरीवाल की शान में कसीदे पड़े गए थे। वहीं राहुल गांधी, जो आज केजरीवाल को बेईमान बता रहे हैं, तब वो कह रहे थे कि केजरीवाल उनके दिल में है। इसी दौरान केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और सोनिया गांधी की एक तस्वीर भी काफी वायरल हुई थी, जिसमें दोनों के हाथों में हाथ थे। चेहरे पर मुस्कान साफ नजर आ रही थी। तस्वीर को आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन अब फिर ऐसा क्या हो गया कि इंडी गठबंधन के दो दिग्गज राहुल और केजरीवाल आमने सामने आ गए हैं? हम बताएंगे इसका भी पूरा सच। लेकिन पहले सुनिए बीते साल मार्च में रामलीला मैदान की उस रैली में राहुल और प्रियंका ने क्या कहा था। स्टेज से मैं केजरीवाल जी और सोरेन जी का भी नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि वो आज यहां है नहीं, मगर दिल में हम सब एक साथ खड़े हैं। नेताओं को जेल में डाला जाता है, केजरीवाल जी को, सोरेन जी को, ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। श्री हेमंत सोरेन एवं श्री जी एवं श्री अरविंद केजरीवाल जी की तत्काल रिहाई की जाए। तो ये गठबंधन की राजनीति भी बड़ी अजीबोगरीब चीज होती है। यहां रिश्ते पल भर में बदल जाते हैं और इसे साबित करने के लिए अब हम आपको दिखा रहे हैं दो ऐसी तस्वीरें जो बेहद दिलचस्प और मजेदार भी हैं। ये दोनों तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है। ये तस्वीर है 25 मई 2024 की। ये वो दिन था जब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में मतदान हुआ था। अब आप इन दोनों तस्वीरों को देखकर सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें दिलचस्प क्या है। इसमें राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल सिर्फ वोट डालते ही तो नजर आ रहे हैं। अगर आप इन तस्वीरों को सामान्य मान रहे हैं तो फिर अपनी याददाश्त पर थोड़ा सा जोर दें। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में राहुल गांधी ने अपना वोट कांग्रेस को नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को दिया था। वहीं अरविंद केजरीवाल ने अपना वोट आम आदमी पार्टी को नहीं बल्कि कांग्रेस को दिया था। वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का वोट नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और ये सीट गठबंधन के तहत कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दी थी, जिस पर उसके उम्मीदवार थे सोमनाथ भारती। इसलिए गांधी परिवार के सभी सदस्यों ने आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती के पक्ष में मतदान किया था। वहीं अरविंद केजरीवाल चांदनी चौक लोकसभा सीट के वार्ड नंबर 74 से मतदाता थे और चांदनी चौक सीट कांग्रेस को मिली थी और इस पर उम्मीदवार थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल और केजरीवाल ने तब कांग्रेस को ही वोट दिया था। आइए देखते हैं कैसे 8 महीने पहले राहुल और केजरीवाल ने एक दूसरे के लिए वोट मांगे थे। अभी कन्हैया जी ने मुझे कहा कि अजीब सी बात है, केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। यहाँ पे आपको झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको पंजे का बटन मिलेगा। 2 नंबर का बटन है, 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है। तो हमारे देश में गठबंधन की राजनीति का पुराना इतिहास है और इस इतिहास में कई बेमेल गठबंधन की मिसालें भरी पड़ी हैं। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे बेमेल गठबंधन की शायद ही कोई दूसरी मिसाल हो। बीजेपी के नेता तो इस गठबंधन को सांप और नेवले की दोस्ती तक बताते हैं। दरअसल हकीकत यही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। भले ही ये मिलकर 2013 में सरकार चला चुके हों या फिर 2024 में मिलकर दिल्ली का लोकसभा चुनाव लड़ चुके हों, लेकिन इस हकीकत को नहीं मिटाया जा सकता है कि आपका जन्म कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हुआ था। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि केजरीवाल और कांग्रेस का पूरा रिश्ता, इनका पूरा सच आखिर है क्या। देखिए, 2010 में केजरीवाल ने दिल्ली में कॉमनवेल्थ घोटालों के खिलाफ तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ धरना दिया। इसे मीडिया में उस समय भरपूर जगह मिली थी।
यहीं से कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल की जंग का बड़ा आगाज होता है। इसके बाद अगले साल 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में जन लोकपाल आंदोलन हुआ। चेहरा अन्ना हजारे थे, लेकिन इस पूरे आंदोलन की प्लानिंग और प्लॉटिंग अरविंद केजरीवाल की थी। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार की जड़ें हिला दी थी। इस आंदोलन की वजह से ही मनमोहन सिंह की सरकार की छवि एक भ्रष्टाचारी सरकार के तौर पर स्थापित हो गई, जिसकी कीमत कांग्रेस ने 2014 में सत्ता गंवा कर चुकाई। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2014 में कांग्रेस सबसे बुरी ऐतिहासिक जो हार उसे मिली, उसके पीछे केजरीवाल का चलाया आंदोलन भी एक बड़ा कारण था। कांग्रेस इस आंदोलन को कभी नहीं भूली, क्योंकि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस आंदोलन की वजह से हाशिए पर चले गए। वहीं केजरीवाल ने 2012 में आम आदमी पार्टी बनाई, जिसने कांग्रेस को दिल्ली के 2013 के चुनाव में जबरदस्त झटका दिया। 2013 में कांग्रेस ने न केवल दिल्ली की सत्ता से वो बाहर हो गई, बल्कि उसकी सीटें घटकर सिर्फ और सिर्फ 8 रह गई। बुझे मन से मजबूरी में तब केजरीवाल को समर्थन देकर मुख्यमंत्री तो बनवा दिया कांग्रेस ने, लेकिन तब तक ये गठबंधन जो था उसकी उम्र बहुत कम निकली और वो सिर्फ 49 दिन चला और केजरीवाल ने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद तो दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस का वजूद ही खत्म हो गया और केजरीवाल दिल्ली के बेताज बादशाह बन गए। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को 70 में से 67 सीटें मिली और कांग्रेस 0 पे आ गई, 0 बटे सन्नाटे पर। 2020 में भी कांग्रेस आपकी आंधी में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। यानी कुल मिलाकर माना जा सकता है कि कांग्रेस का आज जो हाल दिल्ली में है, उसके पीछे केजरीवाल फैक्टर एक बहुत बड़ा रोल है। जाहिर ऐसे में गठबंधन बेमेल ही कहा जाएगा। आइए अब आपको सुनाते हैं केजरीवाल का एक बेहद दिलचस्प सालों पुराना बयान, जिसमें वो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को हथकड़ियां पहनाने की मांग कर रहे हैं। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किस ने रिश्वत ली और किस किस ने। तो देखा आपने कितना बेमेल गठबंधन रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। यही वजह है कि दिल्ली चुनाव आते आते इंडी गठबंधन पूरी तरह से बिखरता नजर आ रहा है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस एक तरफ खड़ी है, वहीं आम आदमी पार्टी के साथ अखिलेश और ममता बनर्जी खड़े नजर आ रहे हैं। और तो और अब टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपनी नई किताब में कांग्रेस की बखिया उधेड़ दी। अपनी किताब में ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनावों में बीजेपी की लगातार तीसरी जीत के लिए कांग्रेस को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया है। ममता ने अपनी नई पुस्तक जो बंगाली भाषा में लिखी है, जिसका नाम है बंगलार निर्वाचन ओ आमरा, यानी बंगाल चुनाव और हम में 2024 के चुनावों का विश्लेषण किया है। तृणमूल कांग्रेस की पूरी कोशिश के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया चुनावी सफलता हासिल नहीं कर सका, क्योंकि कांग्रेस ने सही तरीके से चुनाव का नेतृत्व नहीं किया। ममता बनर्जी ने आगे लिखा है इस पुस्तक में कि शुरुआत में ही मैंने एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम और साझा घोषणा पत्र पर जोर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ने जो सीटें जीती हैं वे भी उसके सहयोगियों की बदौलत जीती हैं। कांग्रेस की विफलता के कारण इंडिया गठबंधन बिखर गया है। ममता बनर्जी आगे लिखती हैं कि बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों के बीच सीटों का समझौता केवल एक दिखावा था। वास्तव में उनका गठबंधन गुप्त रूप से बीजेपी के साथ मिलकर तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा था। तो ममता बनर्जी ने ये बात अपनी किताब में लिखी है, जो कल ही जिसका विमोचन हुआ है। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि यमुना के नाम पर जहरीली राजनीति का आखिर पूरा सच है क्या। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या। इधर यूपीआई पिन डाला, उधर पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ।
याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड में एसआईपी तो किया है, पर अभी मार्केट डाउन है। समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी। चले चलिए संभल के। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हर तरफ से घिरती नजर आ रही है। राहुल गांधी ने केजरीवाल को बेईमान बताया, तो वहीं अब यमुना नदी के प्रदूषण के मुद्दे पर पीएम मोदी ने भी केजरीवाल को आईना दिखा दिया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने एक बेतुका आरोप लगाते हुए कहा है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने यमुना के पानी में ऐसा जहर मिलाया है जिसे साफ नहीं किया जा सकता है। अब इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली में केजरीवाल को जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। पीएम ने कहा कि हरियाणा का भेजा पानी दिल्ली में रहने वाले सारे जज, जस्टिस और सम्मानित सदस्य पीते हैं, और ये पानी आपका प्रधानमंत्री भी पीता है। क्या ऐसी सोच हो सकती है कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा ने ये कोशिश की हो? आइए सुनते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? गलती माफ करना वो भारत के नागरिकों का उदार चरित्र है, लेकिन जानबूझ करके बदिरादे से पाप करने वालों को न दिल्ली कभी माफ करता है, न देश कभी माफ करता है। तो दिल्ली चुनाव में राजनीति एक अलग ही स्तर पर पहुंच गई है, या यूं कहें निचले स्तर पर पहुंच गई है। सोचिए, दो दुश्मन देश भी एक दूसरे पर नदियों के पानी में जहर मिलाने के आरोप नहीं लगाते हैं। ऐसा आरोप तो कभी पाकिस्तान ने भी भारत पर नहीं लगाया, जो अब केजरीवाल हरियाणा की सरकार पर लगा रहे हैं, जबकि खुद दिल्ली जल बोर्ड केजरीवाल के दावों को गलत बता चुका है। और यही वजह है कि यमुना के पानी में जहर मिलाने वाले बयान पर केजरीवाल बुरी तरह से घिर गए। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पल्ला गांव पहुंचे और यहां उन्होंने कैमरे के सामने यमुना के जल का आचमन किया और यमुना का जल पिया। उन्होंने कहा कि इसी पल्ला गांव से यमुना नदी दिल्ली में प्रवेश करती है, जहां पानी शुद्ध है, लेकिन दिल्ली में प्रवेश करते ही यमुना मैली हो जाती है। खबरों के मुताबिक अब केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा सरकार एफआईआर भी दर्ज कराने जा रही है। केजरीवाल पर सोनीपत में सीजीएम की कोर्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा 2D और 154 के तहत मामला दर्ज करवाया जाएगा। वहीं यह मामला अब चुनाव आयोग भी पहुंच चुका है। बीजेपी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से उनके यमुना के पानी में जहर वाले दावे पर सबूत की मांग की है। आइए सुनते हैं इस मामले पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी का क्या कहना है।
जो भारतीय जनता पार्टी हमें यमुना के प्रदूषण पे पिछले 2 साल से उपदेश दे रही है, आज उस भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने के बाद उनकी पोल प्रकृति कैसे खोल रही है कि उनके इंडस्ट्रियल यूनिट से निकलने वाला जहरीला प्रदूषित पानी सीधा यमुना में मिलाया जा रहा है। मैं आज यहाँ पर मां यमुना जी के चरणों में आया हूँ और पानी बिल्कुल यहाँ से सही मात्रा में हम दिल्ली को दे रहे हैं। मैंने कहा कि वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है, उन्होंने भी कल चेक किया है, जितना मात्रा यहाँ होनी चाहिए उतनी मात्रा यहाँ पर है, पानी स्वच्छ है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।